जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज हम कांस्टेंट मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। आइए समझते हैं। पहले नॉर्मल मोशन, सिंपल मोशन और कांस्टेंट मोशन में हल्का सा डिफरेंस देख लेते हैं। कांस्टेंट मोशन में जो ब्लॉक होते हैं वो एक ही पुली से कनेक्ट है। इसमें क्या है, एक ब्लॉक दूसरी पुली से और दूसरा एक अलग पुली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी मे नॉट बी सेम। मतलब इसका विस्थापन और इसका विस्थापन जरूरी नहीं है, इसमें समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। कौन से में? कांस्टेंट मोशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बराबर होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। मतलब इसमें किसी भी कंडीशन में दोनों के डिस्प्लेसमेंट होंगे, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इसमें एक्सीलरेशन ऑफ ए और एक्सीलरेशन ऑफ बी दोनों बराबर भी हो सकते हैं और हो सकता है दोनों बराबर नहीं हो। इसमें एक्सीलरेशन ऑफ ए और एक्सीलरेशन ऑफ बी दोनों इक्वल होंगे, मस्ट, कंपलसरी है, होंगे, जरूर होंगे। इसमें ऐसे ही इनकी वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। इसमें क्या है, इसमें वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी, मस्ट है। ठीक, ये इनमें बेसिक सा डिफरेंस है। कांस्टेंट मोशन को समझने के लिए इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम ये 3 फॉर्मूले याद रखेंगे। पहले ब्लॉक का एक्सीलरेशन और दूसरे ब्लॉक का एक्सीलरेशन, दोनों का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है दूसरे ब्लॉक के टेंशन और पहले ब्लॉक के टेंशन के अनुपात के बराबर। ठीक है, ऐसे वेलोसिटी इनकी और ऐसे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या होगी? इसको हम मान लेते हैं कि ई वी वेग से, वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो अब निकालते हैं।
उन तीनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे। क्या बताए थे? एक्सीलरेशन ऑफ ए अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ वी इक्वल टू टेंशन ऑफ वी अपॉन टेंशन ऑफ ए। ठीक है, इनमें टेंशन निकालते हैं पहले। यहाँ मान लेते हैं टेंशन टी है, ठीक है, यहाँ टी है तो यहाँ भी टी होगा, यहाँ टी और यहाँ टी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2t। जब इसमें 2t हो गया तो ये सेम स्ट्रिंग है तो इसमें भी क्या हो जाएगा 2t। ठीक है, दोनों के मास सेम है, m मास इसका भी है, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों का अनुपात निकालें तो क्या निकल के आएगा टी भी कितना है, टी माना हमने और इसको कितना माना, ये कितना निकल के आया था टी 2t। ठीक है, टी से टी कैंसिल, हाफ। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए इक्वल टू 1/2 एक्सीलरेशन ऑफ वी। ऐसे ही निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वी इक्वल टू टेंशन ऑफ वी अपॉन टेंशन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ से वही क्या निकल के आएगा टी अपॉन 2t इक्वल टू 1/2, ऐसे निकल के आया हाफ ऑफ एस वी। ठीक है, ऐसे ही वेलोसिटी निकालें। वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ वी इक्वल टू टेंशन ऑफ वी अपॉन टेंशन ऑफ ए। ठीक, यहाँ से वही निकल के आएगा टी अपॉन 2t हाफ, तो यहाँ से वी ए निकल के आएगा हाफ ऑफ बी वी, और बी वी हमने किसने माना, कितना माना है वी, तो ये हो जाएगा वी ए वी अपॉन 2। ठीक है, और मान हमें किसका निकालना है बी का। इसके लिए लगाते हैं अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या नेट वर्क डन ऑन सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन सिस्टम। ठीक है, ये निकालें। इसके लिए पहले नेटवर्क डन निकालना पड़ेगा। इसके लिए देखते हैं फोर्स इस पे लग रहा है नीचे की तरफ mg, इस पे नीचे की तरफ लग रहा है mg, और टेंशन लग ही रहा है। ठीक है, ऐसे निकल के आया था हाफ ऑफ एस वी के, और बी ए निकल के आया था हाफ ऑफ बी के। ठीक है, थ्योरम लगाते हैं तो वर्क डन बाई एम जी ऑन ए प्लस वर्क डन बाई एम जी ऑन बी प्लस वर्क डन बाई टेंशन ऑन ए प्लस वर्क डन बाई टेंशन ऑन बी, ये इक्वल होगा
किसके, डेल्टा के ई के। ठीक, ये दोनों हो जाएंगे जीरो। मैंने आपको बताया था टेंशन के कारण वर्क डन जीरो। ठीक है, इसमें देखें ये क्या आएगा, ए के कारण एम जी, और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर की तरफ कितना, एस वी के हाफ के बराबर। ठीक, तो ये आ जाएगा एम जी एस बाई टू, और एस बी को हम मान लेते हैं एस बाई टू। ठीक, बी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एस मान लिया। ठीक, तो ये हो जाएगा एस बाई टू। ठीक, और किसका, माइनस का, क्यों, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक, प्लस इसमें एम जी के द्वारा किस पर, बी पर, नीचे की तरफ एम जी फोर्स और नीचे की तरफ क्या, डिस्प्लेसमेंट एस, एस बी को हमने कितना माना है, एस, तो ये हो जाएगा कितना, एम जी एस। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, डेल्टा की के। यहाँ से कितना बचेगा, हाफ एम जी एस। ठीक है, वी के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। ठीक, ये तो हो जाएगा क्या, जीरो, क्यों, वस्तु इनिशियल रूप से, प्रारंभिक रूप से चलती है, तो इसके लिए u बराबर क्या लेते हैं, जीरो। ठीक है, के ई फाइनल निकल के आएगा ब्लॉक ए के लिए हाफ ऑफ एम, और v कितना निकल के आया था, b बाई टू का होल स्क्वायर, प्लस किसके लिए, ए के लिए हाफ एम बी स्क्वायर, ये किसके लिए, बी के लिए। ठीक, तो क्या निकल के आया, हाफ एम जी एस बराबर हाफ कॉमन बी स्क्वायर कॉमन, और ये बचेगा 1/4 प्लस 1, और ये हो जाएगा, यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये रह जाएगा जी एस बराबर 5/4 वी स्क्वायर। ठीक है, या फिर v बराबर 4/5 जी एस का रूट, तो v का वैल्यू निकल के आया कितना, √4/5 जी एस। ठीक, यही हमारा आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले इनके लिए टेंशन निकालें, क्योंकि बी ए बराबर बी ए अपॉन बी बी इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए। तो टी बी और टी ए का वैल्यू निकालते हैं पहले।
इसके लिए इसमें वहाँ यहाँ मान लेते हैं हम, बी में मान लेते हैं टेंशन टी, ठीक है। यहाँ टी तो यहाँ भी टी, ठीक है। और यहाँ टी तो यहाँ भी टी, सेम। यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टी हो जाएगा। यहाँ टी है, यहाँ टी है, तो ये हो जाएगा 2t, ये टी हो जाएगा और ये भी टी हो जाएगा, ठीक है। और ये भी टी हो जाएगा, ये टी तो फिर ये भी टी, और ये टी तो फिर ये भी टी। तो टी बी बराबर भी टी और टी ए बराबर भी टी। तो इसमें निकल के आएगा बी ए बराबर बी, दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इन तीनों का मान निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इनमें टेंशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चाहे यहाँ से कर लो कहीं से कर लो, यहाँ से करते हैं। इसमें मान लेते हैं टी, ठीक है। तो ये होता है टी बी अपॉन टी ए। तो टी ए तो हो गया कितना, टी, ठीक, टी मान लिया इसको। इसमें टी है तो इसमें भी टी होगा, इसमें टी तो इसमें कितना हो जाएगा 2t, इसमें 2t तो इसमें भी 2t, ठीक है। इसमें 2t तो इसमें कितना हो जाएगा 4t, इसमें 4t तो इसमें भी 4t, ठीक। इसमें 40, इसमें 40 तो इसमें 80, और इसमें 80 तो इसमें भी कितना हो जाएगा 80, अर्थात टी भी कितना निकल के आ गया 80, ठीक। तो यहाँ से इन दोनों का अनुपात निकल के आया कितना 8। ऐसे ही सेम इसके लिए भी टी बी अपॉन टी ए बराबर कितना आएगा 80 अपॉन टी इक्वल टू 8। इसके लिए भी टी बी अपॉन टी ए इक्वल टू 80 अपॉन टी कितना 8, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये निकालना है, ठीक। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको मान लेते हैं टी, ठीक। ये टी तो इसमें भी टी, क्योंकि सेम है, सेम स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग अलग हो गई, इसमें टी तो इसमें टी तो इसमें कितना हो जाएगा 2t, इसमें 2t है तो इनमें दोनों में कितना कितना रहा होगा t और t, तभी तो इसमें 2t होगा, ठीक। इसमें t है तो इसमें भी t और इसमें भी t, ठीक। ये t और ये t तो इसमें 2t, ये t इसमें 2t हो जाएगा, ये 2t इसमें कितना हो जाएगा 4t, ठीक है। इसमें 40 तो इसमें भी 40, और इसमें भी 40 हो जाएगा। इसमें निकालें तो इसमें कितना आएगा 40 और 40 80 हो जाएगा, ठीक। इसमें 40 तो इसमें भी 40,
ठीक है। तो यहाँ से अनुपात निकालें तो ये होगा टी बी अपॉन टी ए। टी बी कितना निकल के आया 40, और टी ए कितना माना था हमने टी, ठीक है। तो ये अनुपात निकल गया कितना 4, ठीक। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो इसमें मान लेते हैं टी, ठीक। इसमें टी तो इसमें भी टी, इसमें टी तो फिर इसमें भी टी, ठीक है। इसमें टी तो इसमें कितना हो जाएगा 2t, इसमें टी तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें भी टी हो जाएगा। अब आप देखें तो a1 एक्सीलरेशन माना है हमने किसका p का, और a2 माना है a का, ठीक है। तो इसके सापेक्ष क्या निकल के आया t, और इसके सापेक्ष देखें ये बराबर होगा a1 अपॉन a2 बराबर t2 अपॉन t1। तो ये तो आ गया t1, t2 कितना निकल के आएगा, एक तो ये t और ये भी तो है साथ में, कितने हो जाएगा t प्लस 2t इक्वल टू 3t। तो यहाँ पे t2 का मान निकल के आया कितना 3t अपॉन t1 का t से t कैंसिल, तो ये अनुपात निकल के आएगा कितना 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी बी ए अपॉन बी बी का मान निकालना है। इसको आप देखें तो इसमें टी मान है टेंशन, तो इसमें भी टी और इसमें भी टी, ठीक है। इन दोनों में टी तो इसमें कितना हो जाएगा 2t, ठीक है। तो बी ए अपॉन बी वी क्या बताया था टी वी अपॉन टी ए, टी वी कितना निकल के आया 2t और टी ए टी, तो दोनों का अनुपात निकल के क्या आएगा रेशो 2, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक पुली है, इससे 2 रिंग लगी हुई हैं, ये खड़ी हुई है, इसमें ये रिंग इधर मूव हो रही है, इसमें ये नीचे की साइड जा रही है, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है θ1 और इसका है θ2। तो इसमें मान लेते हैं टी है, तो इसमें भी क्या होगी टेंशन टी होगी, ठीक है। लेकिन टी बी अपॉन T2 अपॉन T1, कौन सा टी लेना है, टी के यहाँ से फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। टी के 2 फैक्टर हो जाएंगे, ऊपर की तरफ टी साइन θ1
और हॉरिजेंटल टी कॉस थीटा 1। तो वेलोसिटी के सापेक्ष कौन सा आ रहा है, टी कॉस थीटा 1, इसको ही लेंगे। तो T1 आ गया कितना, टी कॉस थीटा 1, ठीक है। ऐसे ही इसमें इसको फैक्टर में तोड़ें तो ऊपर की तरफ टी साइन थीटा 2 और ये टी कॉस थीटा 2। तो इसमें कौन सा यूज मिलेंगे, टी साइन थीटा 2, क्यों, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो T2 आ गया कितना, टी साइन थीटा 2। तो यहाँ से B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालें, T2 अपॉन T1, ये निकल के आएगा टी साइन थीटा 2 अपॉन टी कॉस थीटा 1। टी से टी कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 2 अपॉन कॉस थीटा 1, ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। बी बी का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ब्लॉक बी का वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है। ए की वेलोसिटी ज्ञात करनी है, ठीक है। ये ए है और ये है बी, ठीक। कोण दे रखा है, एंगल दे रखा है 37। तो इसमें मान लेते हैं हम टेंशन टी, इसमें टी, तो इसमें भी टी, ठीक। इसमें टी तो इसमें भी टी, और इसमें हो जाएगी कितनी 2t, टी इसमें टी इसमें, तो इसमें 2t, ठीक है। बी ए अपॉन बी बी इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए। तो टी बी की वैल्यू तो आ गई कितनी 2t, टी ए की वैल्यू ज्ञात करनी। टी ए कौन सा लेना है, 37 दे रखा है, तो इसको फैक्टर में तोड़ें तो ऊपर की तरफ टी साइन 37 और इधर साइड टी कॉस 37। हमें लेना कौन सा है, ब्लॉक मूव कर रहा है इधर साइड, तो हम कौन सा लेंगे टी कॉस 37, ठीक है। तो ये हो गया 2t अपॉन टी कॉस 37। 37 की वैल्यू निकालते हैं, थर्टी सेवन 3 4 5 5। तो यहाँ से cos 37 की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 4/5, ठीक है। इसको इसमें पुट करते हैं, t से t कैंसिल, 2 अपॉन cos 37 4/5, ये हो जाएगा 10 अपॉन 4, ठीक। तो बी ए निकल के आया क्या 10 अपॉन 4 इंटू बी बी, ठीक। बी बी की वैल्यू दे रखी है 10 इंटू 10 अपॉन
4 और ये कितना हो गया 100/4 और बी ए की वैल्यू आ गई कितनी 25 पर मीटर पर सेकंड। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।